पटना जा रही थी। मेडिकल की टीमें घटना स्थल पर पहुंच गई हैं और कई जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटरी से ट्रेन के कई डिब्बे उतरे, जिसकी वजह से ये दुर्घटना और ट्रेन हादसे में कई लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। कानपुर के पास पुखराया में ये हादसा हुआ है। विजेंद्र गुप्ता हमारे सहयोगी कानपुर से जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, फिलहाल मृतकों की संख्या कितनी पहुंच गई है और इस वक्त कैसी तस्वीर वहां देखने को मिल रही है कानपुर में? जी, कानपुर देहात से पुखराया स्टेशन से जैसे ही ट्रेन जो है कानपुर की तरफ जा रही थी, पुखराया स्टेशन 1 किलोमीटर बाद ही ट्रेन के 13 डिब्बे जो है पटरी से उतर गए हैं। अब तक जो मृतकों की संख्या है वो 20 से ज्यादा हो चुकी है और करीब 150 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनको जो है कानपुर देहात के जिला अस्पताल और कानपुर इलाज के लिए भेजा जा रहा है। यहाँ पे लगभग जो है 2 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस की गाड़ियां मौजूद है और काफी मात्रा में रेस्क्यू टीम काम कर रही है। कानपुर और कानपुर देहात के आसपास के जिलों से भी डॉक्टरों और पुलिस की टीम बुलाई गई है जो रेस्क्यू में सहयोग कर रही है। और वहां क्या रेलवे की तरफ से कोई औपचारिक बयान इसको लेकर के कि इस दुर्घटना के पीछे की वजह क्या रही? जी, रेल के अधिकारियों का कहना है कि पहले हम रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर ले, उसके बाद ही दुर्घटना की जांच की जाएगी किस कारण से दुर्घटना हुई है। अभी जो है पूरे रेल के जो आला अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचे हैं वो रेस्क्यू टीम में जो है काम करने में लगे हुए हैं, क्योंकि 3 डिब्बे पूरी तरह टूट चुके हैं। उनको निकालने का काम किया जा रहा है कि उनके अंदर कितने लोग दबे हुए हैं, अभी उनको निकालने का काम किया जा रहा है। गैस कटरों की मदद ली जा रही है। तो अभी रेस्क्यू जो रेलवे के आला अधिकारी वो इस समय कुछ भी कहने को तैयार नहीं। उनका कहना ये कि पहली प्राथमिकता हमारी रेस्क्यू को पूरा करने की है। जी, अब विजेंद्र, जो तस्वीर सामने आई है, जिस तरीके से दुर्घटना ये घटी है और बार बार ये भी कहा जा रहा है कि ट्रेन की स्पीड भी कम थी, बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी और इसके पीछे मौसम की भी नहीं हो सकता, धुंध की भी। अब हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा धुंध होने की वजह से ड्राइवर को साफ रास्ता नजर नहीं आया, सिग्नल क्लियर नहीं मिला। अधिकारी भी यही अब कहने से बच रहे हैं कि फिलहाल हम रेस्क्यू करें, उसके बाद बताएंगे। क्या अगर हम इन सारी सबूतों और जो तस्वीर है उसके आधार पर आगे बढ़े तो ये कह सकते हैं साजिश के तहत इस पूरी दुर्घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, एक रचा गया था षड्यंत्र? जी, अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो है पुलिस के आला अधिकारी और जिला प्रशासन पूरी तरह जांच कर रहा है, रेलवे के अधिकारी जुटे हुए हैं। लेकिन जो ट्रेन की स्थिति है उससे नहीं लगता है कि जो है ट्रेन की स्पीड कम हुई होगी, क्योंकि जो 3 डिब्बे हैं वो पूरी तरह जो है पटरी से टूट चुके हैं और जो पूरी ट्रेन है वो पूरी तरह गिरी हुई है। इससे ऐसा नहीं लगता कि जिस समय ट्रेन जा रही होगी उस समय ट्रेन की स्पीड कम होगी। इस बारे में कहा था कि ट्रेन की स्पीड उस समय कम नहीं थी, क्योंकि 3 जो डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए और बुरी तरह कुचल गए हैं, उनके हालात देखने से नहीं लगता है कि ट्रेन की स्पीड उस समय कम होगी। लेकिन ये सब चीजें जांच का विषय है। प्रशासन, रेलवे अधिकारी और पुलिस तीनों जो है इससे मिलकर जांच करेंगे। पहली प्राथमिकता जो है लोगों को, जो दबे हुए लोग हैं उनको निकालने की है, जो लोग घायल हैं उनको उपचार देने की है। बाकी जो लोग हैं वो जो जाना चाहते थे पटना, उनको जो है गाड़ियां मुहैया कराने की है। प्रशासन ने जो बसों की सुविधा मुहैया कराई है, तो अभी प्रशासन जो है पूरी तौर पर लोगों को सहायता दे। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रेलवे ने 20 लोगों की मौतें होने की पुष्टि कर दी है और अब तक 20 लोग इस हादसे में हताहत हुए हैं, 50 से अधिक घायल हैं। ट्रेन राजेंद्र नगर पहुंचनी थी पटना के, नतीजतन पटना वासियों में हड़कंप मची हुई है। जिनके परिजन राजेंद्र नगर यानी पटना पहुंचने वाले थे, उन्हें लग रहा है कि कहीं हादसे के शिकार उनके परिजन तो नहीं है। रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी करने की तैयारी की जा रही है और रेलवे ये सुनिश्चित करने में लगा है कि जो लोग सेफ हैं उनकी सूचना कम से कम पटना राजेंद्र नगर टर्मिनल पे दे दी जाए। इस बाबत डीआरएम और पीआरओ से भी मेरी बात हुई है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि अहले सुबह 3 बजे के आसपास कानपुर से थोड़ा पहले ये हादसा हुआ है। 14 डब्बे उतरे हैं और 14 डब्बे उतरने के दौरान जिन लोगों की मौतें हुई है उनकी संख्या 20 है। ज्यादातर एसी बॉगी पटरी से उतरे हैं, 1-2 जनरल बॉगी उतरे हैं। नतीजतन एसी बॉगी पैक्ड होने की वजह से रेलवे को भी इस बात की चिंता है कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू टीम भेजी जाए। रेलवे के जो बड़े अधिकारी दिल्ली में है, उन्होंने एनडीआरएफ से कांटेक्ट किया है। एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल के लिए
लिए रवाना भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार से भी मदद मांगी गई है। कई अहम मसले हैं जिसके जरिए रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो पटना वासी यानी जो राजेंद्र नगर टर्मिनल पे जिनके परिजन पहुंचने वाले थे, उनकी चिंताएं बढ़ी हुई है। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं इस हादसे के चपेट में उनके परिजन तो नहीं आ गए हैं, क्योंकि रेलवे की तरफ से ये फिगर नहीं दिया जा रहा है कि जो लोग मारे गए हैं उनके नाम क्या हैं, कहां से चले थे, कहां पहुंचने वाले थे। हालांकि रेलवे की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। सुबह ये हादसा हुआ है, तत्काल जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसके मुताबिक अभी नाम एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है, सिर्फ संख्या एस्टैब्लिश हो रहा है और उसके आधार पे लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई है।